नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के नेता उपस्थित हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जन स्वराज पार्टी की ढाका विधानसभा में क्या तैयारी है और आगे क्या रणनीति है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका चैनल को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम शंभू सिंह हुआ। हम 40 वर्ष भाजपा का सेवा किए हैं। औनी जी का विधायक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और वह भाजपा में हो रहे हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा थी। आज यह भाजपा नहीं रह गया है, बैस जनता पार्टी है। उसमें भी बैस में भी कलवार जनता पार्टी है। दो ठो बैस अभी हाल में देखा जा रहा है, चिरैया विधानसभा और रीगा विधानसभा, दोनों बैस का टिकट काट दिया गया है। कलवार लोग बैस पर तलवार लेकर खड़ा है और काट कर अपना मफाद पूरा कर रहा है। हम यह कहेंगे कि महात्मा गांधी 8 महीना 17 दिन रहे और यहाँ से सत्याग्रह शुरू हुई। यही अति पिछड़ा जब माने हनन कर रहा है, टिकट काट रहा है, तो हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। यह पहले से विधायक और मंत्री रहा किया है। कहने का एनडीए का सबसे अगर शिवर लोकसभा में सबसे अधिक अगर मतों से बढ़ोतरी दिया तो रीगा विधानसभा 22,000 से मोतीलाल जी मंत्री थे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि भूलने का दर्द झेलना है मना, याद आने का बस सिलसिला रह गया। क्या कहूँ दर्द जो दिल में है पड़ी, दर्द दिल का दवा दर्द ही रह गया। तब रह गया कि अब ये ढाका विधानसभा की जहाँ बात है, हमारे जो डॉक्टर हैं आज तक 107 इनके ऊपर नहीं हुआ है। आज दोनों तरफ से अब क्या कहा जाए, दोनों उम्मीदवार है, कभी ये कभी वो, बदल कर तीसरा विकल्प जनता को नहीं मिलता था। जनता पूरी तरह से सर उधर रखा है लेकिन दिल इधर रखा है और पूरे भीतरे जोर लगा है कि एकदम डॉक्टर को निकाल दे। दूसरा बात, क्या विश्वास करे चंपारण का जो सांसद है, विधायक है, मोदी जी कई बार आए कहे कि आज चीनी मिल चालू होगा। चीनी मिल का जितने जनता लोग थे, कोई किसी का पैसा वो नहीं दिला सके, लेकिन फेरा फारी सब लोग उस चीनी मिल के जमीन को सारे को लिखा लिया और लिखा कर चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ लेकिन अपना मिल जरूर लोग चालू कर लिया। उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया, पूरा प्रॉपर्टी लिखा लिया है। औने बौने में मोती झील के नाम पर अरबों का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हम तक कहेंगे कि नीचे से ऊपर तक मंत्री तक, जो प्रशांत जी कहने का मतलब है कि 4 आदमी को अभी मुकदमेदारी ठोके हैं, उससे अधिक भ्रष्टाचार चंपारण में है। जो अच्छा सिंह जी, आपने जिक्र किया कि ये चंपारण की धरती महात्मा गांधी की यहाँ पे कर्मभूमि रही है। यहाँ पे उन्होंने आंदोलन को स्थापित किया था, जिसके बाद वो आंदोलन का लहर पूरे देश में फैला। इसके बावजूद भी ये राज्य बिहार इतना पिछड़ा कैसे रह गया? इसका मूल वजह क्या है? अगर आपसे समझना चाहें तो कैसे रह गया? सारे लोग अपना विकास में लगा हुआ है। विधायक हैं तो प्रखंड के दाखिल खारिज में अपना सेटिंग कर दिया है, आवास में सेटिंग कर दिया है, खदान में सेटिंग कर दिया है। साल में एक बार कन्या विवाह कराता है, हर शिक्षक से 2,000 रुपया काटा जाता है। तो कहने का मतलब वह जरिया है, लूट के लाया और चुनाव 5 बरस कुछ नहीं बोला, छूट के चुनाव के वक्त साड़ी पैसा जो हो रहा है तो 4 बरस उधारी है और 5वां बरस साड़ी है। और वो ऐसा व्यापारी है कि क्या कहे, जनता अपना ठीक से समझदार जनता है, वो सब लेगा लेकिन वोट नहीं देगा, इसलिए कि वह पैसा मेरा है। जनता खूब समझ रहा है। सर, बिहार में जिम्मेवार कौन है? नेता जिम्मेवार है कि जनता जिम्मेवार? देखिए, अभी जो सरकार नीतीश जी के हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन निचला जितने तबके के लोग हैं, जितने मंत्री हैं, देखिए प्रशांत जी 200 करोड़ का एलिगेशन लगाए हैं अशोक चौधरी पर। दिलीप जायसवाल का देखिए कि एक क्लर्क से कहने का मतलब है कि कॉलेज का मालिक बन गया है। जिम्मेवार जनता है या नेता है या जिम्मेवार तो जनता बनता है प्रलोभन में, लेकिन इस बार प्रशांत जी के आने के बाद जनता में बहुत बदलाव हुआ है। प्रलोभन की जहाँ तक बात किया जाए, कोई नेता कोई जनता के लिए कुछ बेहतर काम करे तब ना प्रलोभन माना जाएगा। यहाँ तो देखा जाता है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोग वोट देते ही जाते हैं, तो फिर जिम्मेवार कौन?
मनमौजी करेंगे देखिए इस बार युवा शक्ति, मातृशक्ति, ये लोग उनके झांसा में आने वाले नहीं हैं। सारे युवा प्रशांत किशोर जी के फैन हो चुके हैं। लूटेंगे कहीं और छूटेंगे कहीं, यह निश्चित है। बदलाव की घड़ी है, यह बदलाव होकर रहेगा। चलिए सिंह जी, आपके प्रत्याशी की बात किया जाए, जो ढाका विधानसभा से आज उन्होंने नामांकन किया, एलवी प्रसाद जी, बाकी प्रत्याशियों से वो प्रत्याशी अलग कैसे हैं कि जनता उनको वोट करेंगे? अरे वह बच्चों का सेवा किए हैं, गरीबों को मदद करते हैं, जो रो देता है उसका फीस माफ कर देते हैं। दूसरा बात, या कहीं झूठ फूस में विश्वास नहीं रखते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं। आज तक इनके ऊपर एक मुकदमा भी नहीं हुआ, तो हम तो समझेंगे ना कि ये बेदाग छवि के लोग हैं। तो इसलिए सारे जनता विश्वास करके इनको वोट कर रहे हैं। ढाका विधानसभा में देखा जाए तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? चुनावी मुद्दा जात पात से उठकर यह चुनाव होने जा रहा है। यह बदलाव की समय है, बदलाव की रैली है। प्रशांत जी के पर सारा बिहार अशांत को प्रशांत शांत करने वाले हैं। सारे नौजवानों को समझ में आ गया है कि यह बदलाव की रैली है। हम लोग प्रशांत जी को मदद करेंगे, दूसरा विकल्प कोई नहीं है। पहले मुस्लिम लोग भी लालू जी के लालटेन का किरासन तेल बना हुआ था, उनका विकल्प नहीं था कि भाजपा के डर से लालू जी के साथ थे। लेकिन अब तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत जी है, इसलिए मोहम्मदन अकलियत लोग भी मेरे साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे उम्मीदवार विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। इसी शब्द के साथ आपके भी, आपका चैनल को भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो ये थे शंभू सिंह जी। ये 40 साल तक भाजपा में ये सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने जन स्वराज का दामन थाम लिया। इनका कहना है कि जो पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरा के लिए जानी जाती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रही है। इसलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी से हट गए हैं और जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिए हैं। इनका कहना है कि ढाका विधानसभा से इनके जो प्रत्याशी हैं एलवी प्रसाद जी, उनको सभी जाति का, सभी धर्म के वर्गों, सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आने वाला विधानसभा चुनाव में उनकी जीत एकदम निश्चित है। तो आपको इंटरव्यू कैसे? एक मिनट, समंदर के लहरों से नौकाएं पार नहीं होती, और जिसका नेक इरादा है उसकी हार नहीं होती। एकदम। और रोशनी अगर खुदा को है मंजूर तो आंधियों में चिरागे जलते हैं। और हौसला अगर है बुलंद तो बिगड़े हुए भी बनते हैं। हौसला हम लोगों का बुलंद है, डॉक्टर का बुलंद है, सारे लोग मेरे समक्ष हैं। जीत सुनिश्चित है, इसके लिए आपके चैनल को तहे दिल से शुक्रिया। तो इनका कहना है इस बार जीत निश्चित है। तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।